इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अकबर का महत्वपूर्ण कार्य। अगर इसकी बात करें तो 1562 में इसने पहली बार अजमेर भ्रमण किया। दास प्रथा का अंत 1562 में अकबर के द्वारा। अकबर को हराम दल से मुक्ति दिलाने का भी श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट है 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 में जजिया को समाप्त किया अकबर ने। 1571 में फतेहपुर सीकरी की नींव रखी गई अकबर के द्वारा। 1574 में मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया गया अकबर के द्वारा। 1575 में इबादत खाना। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश, मजहर की घोषणा की गई 1579 में। ये सारा काम है अकबर का। दिन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संबत की शुरुआत 1583। 1585 में इसने लाहौर स्थानांतरित कर दिया था राजधानी को। 1587 में इलाही गज का इसने घोषणा किया था। इलाही गज का भी शुरुआत किया गया था अकबर के द्वारा ही। अकबर के द्वारा का निर्माण कार्य को देखें हम लोग, तो अकबर ने निर्माण करवाया हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा, शाही महल, पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल और इबादत खाना, ये सब का निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया और लाहौर का किला भी बनवाया था अकबर ने। दसवंत और बसावन चित्रकार थे अकबर के शासनकाल में। जब्ती प्रणाली इसकी शुरुआत की गई थी अकबर के काल में और इसका प्रणेता कौन था, तो टोडरमल। 10 साला बंदोबस्त की शुरुआत अकबर के काल में 1580 टोडरमल के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये अकबर के शासन में प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, और इनका नाम था, मूल नाम जो था वो था रामतनु पांडे। नेक्स्ट है हमजानामा, प्रसिद्ध कृति है अकबर के काल की। अकबर के समय के प्रमुख सूफी संत अगर देखें तो ये हैं सलीम चिश्ती। अकबर समकालीन था महारानी एलिजाबेथ प्रथम का। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अबुल फजल की हत्या की बीर सिंह बुंदेला ने शहजादे सलीम के कहने पर। अकबरनामा लिखा अबुल फजल ने। नेक्स्ट है इसके बाद बंदोबस्त व्यवस्था को जाना जाता है दहसाला के नाम से भी। टोडरमल संबंधित थे मालगुजारी सुधारों से। आईने दहसाला पद्धति भू राजस्व की व्यवस्था के लिए विकसित किया था टोडरमल ने। दिन ए इलाही ये सूफी मत था। इसको प्रणेता के रूप में दिखाया था किसको, अकबर को। इबादत खाना था वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के लिए जमा होते थे। शान फतेहपुर कहा जाता है जामा मस्जिद को। स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधाबाई का महल, ये तीनों बना है फतेहपुर सीकरी में। फारसी तथा भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है हुमायूं का मकबरा। सुलह ए कुल का सिद्धांत दिया अकबर ने। मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था वो है अकबर। अकबर द्वारा बनाई गई इमारत जिसका नक्शा बौद्ध बिहार से मिलता है वो है पंचमहल। बीरबल की मृत्यु हुई यूसुफ जई विद्रोह के समान के दौरान। इसके बाद अनुवाद विभाग की स्थापना की गई अकबर के द्वारा। रज्मनामा ये महाभारत का फारसी अनुवाद है, ये फैजी के निर्देशन में किया गया और अनुवाद किया अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया गया अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गुजरात विजय के पश्चात। सीरी कलम और जड़ी कलम की उपाधि अकबर ने दी थी अब्दुल समद और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, क्रमशः सीरी कलम अब्दुल समद और जड़ी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। नेक्स्ट है सिक्कों पर बाज की आकृति बनवाया अकबर ने। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को। जैन आचार्य जिसको अकबर ने सम्मानित किया वो है हरिविजय सूरी। अकबर को दफनाया गया सिकंदरा आगरा में। अमेरिका की खोज का उल्लेख किए हैं अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था राल्फ फिंच। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल और बिहार को मिलाया अपने राज्य में 1576 में। नेक्स्ट है अकबर का उत्तराधिकारी था जहांगीर, और जहांगीर का जन्म होता है 30 अगस्त 1659 में। जहांगीर शासक बना 1605 में। जहांगीर का विवाह होता है मेहरुनिसा या फिर नूरजहां से। जहांगीर महल बना है आगरा में। न्याय की जंजीर का प्रचलन करवाया था जहांगीर ने। 2 अस्पा और सिंह अस्पा इसकी शुरुआत की गई थी जहांगीर के द्वारा।
चित्तौड़ की संधि हुई 1615 में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में। खुसरो की सहायता के लिए अर्जुन देव को फांसी दी थी जहांगीर ने। नूरजहां के पिता गयास बेग को एतमादुल्ला की उपाधि प्रदान किया था जहांगीर ने। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल बुलाया था जहांगीर के शासनकाल को। आगरा में चित्रणशाला की स्थापना किया गया जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार अगर देखें तो इस समय जो जहांगीर के समय ही सबसे ज़्यादा जो यहाँ चित्रकारी है मुगल काल में वो देखने को मिलता है हमको जहांगीर के समय में ही। तो स्वर्ण काल बोला जाता है ये कला का, जहांगीर का समय। इसके बाद जहांगीर के समय के अगर प्रमुख चित्रकार को देखें तो ये है अबुल हसन और मंसूर। और अकबर के समय में दसवंत और बसावन। जहांगीर ने नादुद जमा की उपाधि दी थी किसको? अबुल हसन को। अब्दुस समद और अबुल हसन में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब्दुस समद अकबर के समय और अबुल हसन जहांगीर के समय। नेक्स्ट है नादिर उल असर की उपाधि ये जहांगीर ने दिया था मंसूर को। मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी वो है जहांगीर। इतमादुल्ला का मकबरा बनवाया। नूरजहां ने पिथरा दुआ का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है इतमादुल्ला के मकबरे में। जहांगीर के समय यूरोपीय यात्री आया सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस 1608 में। टॉमस रॉ इसके बाद आता है 1615 और सबसे आखिरी में आता है विलियम फिंच। नेक्स्ट है जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी हॉकिंस को। जहांगीर थॉमस रो से मिला अजमेर में। डच जिसने जहांगीर के शासन का विवरण लिखा है वो है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। भारत में तंबाकू की खेती का प्रारंभ करवाया जहांगीर के समय में ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 में, दफनाया गया इसको लाहौर में। जहांगीर का उत्तराधिकारी बनता है शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानू बेगम। ताजमहल की रूपरेखा बनवाई गई उस्ताद ईसा के द्वारा। ताजमहल का निर्माण करवाया उस्ताद अहमद लाहौरी ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला गया शाहजहां के काल को। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन बनवाया बेवादल खान ने। शाहजहां का राजकवि था कलीम। शाहजहां ने शाह मोहम्मद इकबाल की पदवी दी थी दारा सिकोह को। मुज्म उल बहरीन या मज्जम उल बहनैन की रचना की दारा सिकोह ने। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया दारा सिकोह ने। इतिहासकार जिसने शाहजहां के काल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा वो है ए एल श्रीवास्तव। नेक्स्ट है सिजदा को समाप्त किया शाहजहां ने। शाहजहां को कोहिनूर दिया मीर जुमला ने। हिंदू ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है ताजमहल में। शाहजहां के काल में अगर निर्माण हम लोग देखें स्थापत्य में तो दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल ये सब बनवाया गया शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट आगे है धर्मट का युद्ध हुआ अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच में। नेक्स्ट है दारा सिकोह इसमें पराजित होता है धर्मट के युद्ध में। सामूगढ़ का युद्ध हुआ मई 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच। इसमें दारा सिकोह पराजित हुआ। देवराय का युद्ध लड़ा गया 1659 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। दारा की इसमें हत्या हो जाती है फाइनली और औरंगजेब बनता है शासक भारत का। इतालवी यात्री पीटर मुंडी और निकोलाओ मनुची ने भारत की यात्रा की शाहजहां के काल में। ट्रेवरनियर भारत आया शाहजहां के समय। शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1632 में। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किया जहां आरा ने। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था 1638 में। उपनिषदों का सिर्र ए अकबर नाम से फारसी अनुवाद करवाया दारा सिकोह ने। नेक्स्ट है शाहजहां को बंदी बनाया गया 1658 में। शाहजहां की मृत्यु होती है 1666 में। शाहजहां का मकबरा है आगरा में। औरंगजेब का जन्म होता है 1618। औरंगजेब के गुरु का नाम है मीर मोहम्मद हकीम। नेक्स्ट जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। पुरंदर की संधि साइन की गई 22 जून 1665 को मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के बीच में। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की औरंगजेब ने 1675 में। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के समय। औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगाया 1679 में। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।